राधे राधे दोस्तों। क्या दोस्तों आपने कभी सुना है कि मृत्यु के देवता यमराज की भी मौत हो सकती है? ऐसी ही रोमांचक शिव कथा आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कृपया उसको ध्यान से सुनें और औरों को भी बताएं। दोस्तों, उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में कालंजर में शिव भक्त राजा श्वेत राज्य करते थे। उनकी भक्ति से राज्य में अन्न जल की कमी नहीं थी। राज्य में राग, द्वेष, चिंता और अकाल नहीं था। वृद्ध होने पर राजा श्वेत पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर शिव की आराधना में लग गए। अब वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। उनकी गुफा के चारों ओर पवित्रता, दिव्यता और सात्विकता का राज था। निर्जन गुफा में श्वेत मुनि ने शिव भक्ति का प्रकाश फैलाया था। श्वेत मुनि को ना रोग था ना शोक था, इसलिए उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, इसका आभास भी उन्हें नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव में लगा था। वे अभय होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे। उनका रोम रोम शिव के स्तवन से प्रतिध्वनित हो रहा था। यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। वे गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने मृत्यु देव से पूछा, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे। ऐसी अनियमितता ठीक नहीं है। यह सुनकर क्रोधित मृत्युदेव स्वयं श्वेत के प्राण लेने के लिए आए, लेकिन गुफा के द्वार पर कांपते हुए यमदूतों ने मृत्युदेव से कहा, श्वेत तो अब राजा न रहकर महामुनि हैं। वे शिव के परम भक्त व उनके द्वारा सुरक्षित हो गए हैं। हम उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी समर्थ नहीं हैं। मृत्यु उसका क्या कर सकती है जिसने मृत्युंजय की शरण ली है। मृत्युदेव स्वयं पास लेकर श्वेत मुनि की कुटिया में प्रवेश करने लगे। श्वेत मुनि उस समय भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। सहसा अपने सामने काले वस्त्र पहने, काले व विकराल शरीर वाले मृत्युदेव को देखकर वे चौंक पड़े और शिवलिंग को स्पर्श कर बोले, मृत्युदेव, आप यहाँ क्यों पधारे हैं? आप यहाँ से चले जाइए। जब वृषभ ध्वज मेरे रक्षक हैं तो मुझे किसी का भय नहीं। महादेव इस शिवलिंग में विद्वान हैं। मृत्युदेव ने अनसुनी करके कहा, मुझसे ग्रस्त प्राणी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कोई भी नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें यमलोक ले जाने आया हूँ। श्वेत मुनि ने निर्भयता से शिवलिंग को अंक में भरते हुए कहा, तुमने काल महाकाल की भक्ति को चुनौती दी है। भगवान उमापति कण कण में व्याप्त हैं। विश्वास पूर्वक उनको पुकारने पर वे भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। मुझे तुम्हारे आराध्य से कोई भय नहीं। तुम कहते हो कि इस लिंग में महादेव हैं, पर यह तो निश्चेष्ट है, तब यह कैसे पूज्य है? यह कहकर क्रोधित मृत्युदेव ने हाथ में पास लेकर श्वेत मुनि पर फंदा डाल दिया। शिव की आज्ञा से श्वेत मुनि की रक्षा के लिए उनके समीप भैरव बाबा खड़े थे। उन्होंने मृत्युदेव को वापस लौट जाने की चेतावनी दी। भक्त पर मृत्यु का यह आक्रमण देखकर भैरव बाबा को सहन नहीं हुआ। उन्होंने मृत्युदेव पर डंडे से प्रहार किया, जिससे मृत्युदेव की मृत्यु हो गई। कांपते हुए यमदूतों ने यमराज के पास जाकर सारा हाल सुनाया। मृत्युदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित यमराज हाथ में यमदंड लेकर भैंसे पर सवार होकर और अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे। शिवजी के पार्षद पहले से ही वहां खड़े थे। सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र यमराज पर छोड़ा, जिससे यमराज की भी मृत्यु हो गई। यमदूतों ने भगवान सूर्य के पास जाकर सारा समाचार सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु पर समाचार सुनकर भगवान सूर्य ब्रह्मा जी व देवताओं के साथ उस स्थान पर आए जहां यमराज अपने सेना के साथ मरे पड़े थे। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। हमारा प्राकट्य विश्वास के ही अधीन है, यह कहकर भगवान से प्रकट हो गए। उनकी जटा में पतित पावनी गंगा रमण कर रही थी। भुजाओं में फुफकारते हुए सर्पों के कंगन बंधे थे। वक्षस्थल पर भुजंग का हार और कर्पूर के समान गौर शरीर पर चिता भस्म का श्रृंगार सुंदर लग रहा था। देवताओं ने कहा, भगवान,
यमराज सूर्य के पुत्र हैं, वे लोकपाल हैं। आपने ही इनकी धर्म अधर्म व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में नियुक्ति की है। इनका वध सही नहीं, इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा। अतः सेना सहित इन्हें जीवित कर दें, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। भगवान शंकर ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। मेरे और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज और उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप है। यमराज के लिए भी यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को प्रणाम करें। फिर भी भगवान शिव ने देवताओं की बात मान ली। शिव जी की आज्ञा से नंदीश्वर ने गौतमी नदी का जल लाकर यमराज और उनके दूतों पर छिड़का, जिससे सब जीवित हो उठे। यमराज ने श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय मुझे भी तुमने जीत लिया। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। आपके भय से ही सत्पुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। प्रसन्न होकर यमराज अपने लोक को चले गए। शिव जी ने श्वेत मुनि की पीठ पर अपना वरद हस्त रखते हुए कहा, आपकी लिंगोपासना धन्य है श्वेत, विश्वास की ही विजय होती है। श्वेत मुनि शिवलोक चले गए। यह स्थान गौतमी के तट पर मृत्युंजय तीर्थ कहलाता है। तो दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। जय जय श्री राधे।